आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण यानी ऐसे अवकल समीकरणों को हल करेंगे जिनके चरों को पृथक यानी अलग अलग किया जा सके। अब तक हमने अवकल समीकरण बनाए, उनके विशिष्ट हल लिए। आज हम ऐसी अवकल समीकरण बता रहे हैं जिनके चरों को हम अलग अलग करके उनको हल कर सकते हैं। ऐसे अवकल समीकरणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अलग अलग का मतलब ये है कि y का y की तरफ और x की x की तरफ अगर अलग अलग हो जाएंगे चर, तब हम उनका आसानी से हल ज्ञात कर सकते हैं समाकलन करके। अब ये पहला क्वेश्चन है, डिवाइड dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। dx की तरफ गुणा कर दी, समाकलन कर दिए दोनों तरफ। अब cos x के साथ हमने पहले भी आपको बताया cos 2x हो या cos x हो, उसके साथ अगर 1 है तो पहले हम 1 को हटाते हैं। इसका सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos x का। ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि 1 की गुणा सब में हो सके, दोनों में। नीचे प्लस है इसलिए यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इस माइनस की इसमें गुणा करेंगे, 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये ऐसे चलता रहा dy, और साइन बटे कॉस हो जाएगा tan। tan को तोड़ दिया, सूत्र है sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, उससे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इनको हमने अलग अलग कर लिया, x बाई 2 को t मान के x बराबर 2t, x का dx 2 dt, तो dx की जगह 2 dt रख देंगे, 2 dt sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर x का होता है tan x, dy का हो गया y समाकलन। जैसे dx का x होता है वैसे dy का y होता है। y इक्वल टू 2 tan t माइनस 1 इंटू dx का x प्लस एक कॉन्स्टेंट, समाकलन नियतांक t की वैल्यू होती है x बाई 2। इस अवकल समीकरण कहला गया y बराबर 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। आंसर नंबर 2, डिवाइड dx बराबर अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब y है और dy इधर है तो y नीचे ले आओ, इसी को पृथक्करण है, यही एक तरफ करना है चरों का पृथक्करण, और dx की इधर गुणा कर दो। तो इसको हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, ये बन गया सूत्र हमारा अंडर रूट, हमने लिखवाया था आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वाला फार्मूला बन गया। तो ये हो गया साइन इनवर्स वाई अपॉन 2 dx का एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स उधर ले जाएंगे तो साइन एक्स प्लस सी, वाई अपॉन 2 बराबर साइन एक्स प्लस सी, तो वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस सी। आंसर हमारा उद्देश्य इसमें वाई बराबर आ जाना चाहिए समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइड dx प्लस वाई इक्वल टू 1। वाई उधर ले गए तो हो गया 1 माइनस वाई, अब dy के नीचे 1 माइनस वाई है, dx की इधर गुणा कर दी, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। अब वैसे तो हम डायरेक्ट log 1 माइनस वाई लिख सकते हैं, लेकिन माइनस की वजह से हमने 1 माइनस वाई बराबर t, 0 माइनस 1 dy बराबर dt, तो dy बराबर हो गया माइनस dt, माइनस dt बटे t बराबर dx। ये हो गया हमारा माइनस log t, जैसे dx बटे x का log x, ऐसे dt बटे t का log t, माइनस log t बराबर x प्लस log c। x बराबर निकालने के लिए इधर ले आए इसे, log c माइनस log t, t की जगह 1 माइनस बाई, माइनस log 1 माइनस बाई माइनस log c इधर ले आए, माइनस कॉमन ले लिए दोनों में से, log m प्लस log n बराबर log m गुणा n, फार्मूला हो गया। माइनस इधर ले आए माइनस x, तो ये हो गया माइनस x बराबर log c 1 माइनस बाई। जब log हटाते हैं तो ये चीज e के बेस में चली जाती है, e बेस हो जाता है ये, तो c 1 माइनस बाई बराबर e की पावर माइनस एक्स। अब c इधर ले आए 1 अपॉन सी e की पावर माइनस एक्स,
माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, बाई माइनस वन बराबर 1/c ई की पावर माइनस एक्स। अब ये माइनस इधर आ गया, माइनस 1/c को एक अचर c1 मान लिया, बाई माइनस वन बराबर c1 ई की पावर माइनस एक्स, 1 इधर ले गए, बाई बराबर 1 प्लस c1 ई की पावर माइनस एक्स। यही हमारा उत्तर है। सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy बराबर 0। अब dy वाले हमने इधर रोक लिए और dx वाले इधर दूसरी साइड, ये प्लस के इधर जाके माइनस के, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx। अब y के तो हमें सब इधर लाना है पृथक्करण करके और x के इधर ले जाना है। 10y यहाँ ले आए, 10x नीचे ले गए, दोनों तरफ समाकलन कर दिया। 10y को t मान लिया, 10x को p मान लिया, तो 10y बराबर t तो सेक स्क्वायर y dy बराबर dt, 10x बराबर p तो सेक स्क्वायर s dx बराबर dt, क्योंकि dt बटे t माइनस dp बटे p, इसका समाकलन हो गया log t, इसका हो गया माइनस log p और एक अचर ले लिए log c, सब में log है इसलिए हमने अचर को भी log ले लिया। log p इधर ले आए, log m प्लस log n बराबर log m गुणा n, log से log कट गया, t की जगह 10y t की जगह 10x बराबर c। हमारा जो उत्तर आया इसका अवकल समीकरण का 10x 10y बराबर c आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस e की पावर x e की पावर माइनस x dx बराबर 0। अब ये दूसरी साइड ले गए, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। अब ये x है जो dy है, इसलिए इनको भी इनके नीचे ले जाएंगे, x को एक तरफ y को एक तरफ, तो dy बराबर समाकलन, ये नीचे ले गए फिर समाकलन कर दिया दोनों तरफ, dy बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इस नीचे वाले को हर को t मान लिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, e की पावर x का e की पावर x, इसका होगा e की पावर माइनस x, इसका दोबारा से जब करेंगे तो माइनस 1, ये माइनस आ जाता है आगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। तो ये हो गया हमारा dt बटे t, ये t माना है dt आ गया, dt बटे t, dy बराबर dt बटे t, तो बाद dy का समाकलन बाई dt बटे t का log t प्लस c। अब log t की जगह जो हमने माना है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है dy dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब dy के नीचे y का ले आओ और dx इधर गुणा कर दिया हमने, तो dx की एक तरफ हो गए, dy की एक तरफ हो गए, समाकलन कर दिया दोनों तरफ, इनको अलग अलग कर दिया, 1 अलग एक्स स्क्वायर अलग, dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया tan इनवर्स y, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे dy बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया tan इनवर्स y x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा समाकलन x की बटे 3 पहले सूत्र से, एक घात जुड़ जाएगी एक घात नीचे जुड़ जाएगी, 2 प्लस ये हमारा आंसर है। नंबर 7 y log y dx माइनस x dy बराबर 0। x dy दूसरी साइड ले गए, माइनस के प्लस के हो गए। अब y के एक तरफ और dx के एक तरफ, dx ये x नीचे लाएंगे तो dx बटे x हो जाएगा, और dy ये y log y नीचे ले जाएंगे तो y log y नीचे आ जाएगा। अगर हम त्रिसी गुणा करेंगे तो ये चीज आ जाएगी सब। अब हमने log दोनों तरफ समाकलन कर दिया, log y को मान लिया t, log y का हो गया 1/y, y का dy बराबर dt। अब ये dy बटे y हो गया dt और ये हो गया t, तो dt बटे t बराबर dx बटे x, तो ये हो गया log t, ये हो गया log x। हमने निश्चित समाकलन नियतांक ले लिया log c, ये हो गया log m प्लस log n, log m गुणा n x, log t की वैल्यू रख दी log y, log से log कट गया, log y बराबर cx, या log हटाएंगे तो ये e बेस में आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा घात में cx,
यह y बराबर e की पावर cx, यही हमारा आंसर है। x की पावर 5 डिवाइड dx बराबर माइनस y की पावर 5। dx की इधर गुणा कर दी x के नीचे, dx उल्टे x की घात 5 y की घात 5 इधर आ गई। अब इसे ऊपर ले गए, समाकलन कर दिए दोनों तरफ। पहले सूत्र से x की पावर n+1 बटे n+1 से पहले सूत्र से इसको हल कर दिया, प्लस एक कांस्टेंट समाकलन नियतांक y की पावर -4 बटे -4, माइनस से पहले से ही है, x की पावर -4 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 1/4 y की घात 4 बराबर 1/4 x की घात 4 प्लस c इधर ले आए, ये इधर ले गए, इसमें से 1/4 कॉमन ले लिया, 1/x की घात 4 प्लस 1/y की घात 4 की इधर गुणा कर दी, -4c, -4c को एक कांस्टेंट मान लिया c1, 1/x की घात 4 प्लस 1/y की घात 4 बराबर c1। ये ऐसे ऊपर ले जाए तो लिख सकते हैं हम x की पावर -4 प्लस y की पावर -4 बराबर c1 आंसर। dy/dx बराबर साइन इनवर्स x, dx की इधर गुणा कर दी, दोनों तरफ समाकलन। अब ये साइन इनवर्स का समाकलन नहीं होगा, अब ये खंडशः समाकलन से समाकलन होगा, इसके संग एक ही गुणा कर ली, क्योंकि साइन इनवर्स x का समाकलन हमें डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं आता है, तो एक ही गुणा कर लिया, फर्स्ट और सेकंड फलन मान लिए। इसका नहीं होता है, जिसका नहीं होता उसका पहले लिख लिया हमने, पहला फलन वैसे ही 1 × dx का समाकलन माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 × dx का समाकलन, और सबका समाकलन ही फार्मूला है खंडशः समाकलन का। साइन इनवर्स x 1 × dx का x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√1 - x² 1 × dx का x। अब इसको हमने t मान लिया, 1 - x² बराबर t, 1 का 0, x² का 2x dx बराबर dt, -2x dx बराबर dt, x dx बराबर -1/2 dt। अब y बराबर x साइन इनवर्स x माइनस -1/2 dt बटे √t, माइनस माइनस प्लस, इसे हम ऊपर ले गए पावर को 1/2 को, तो -1/2 पहले सूत्र से n+1 बटे n+1, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c, समाकलन हट गया, एक समाकलन नियतांक आ गया, ये 1/2 बचेगा, यहाँ पे भी 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस ये 1/2 पावर √t, t का मान रख दिया 1 - x², तो इसका आंसर आ गया y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x² प्लस c। e की पावर x 10y dx प्लस 1 - e की पावर x sec² y dy बराबर 0, dx वाला इधर ले गए क्वेश्चन पूरा, e की पावर x 10y dx, अब dx के नीचे है x वाले और y के नीचे y वाले, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, 10y को t 1 - e की पावर x को p, वन का 0 e की पावर x का e की पावर x dx dt, e की पावर x dx बराबर dp, e की पावर x dx बराबर -dp, तो ये -dp आ गया बटे p, ये dt बटे t log t माइनस log p, माइनस पहले से ही है, प्लस हो जाएगा, प्लस log c, log t बराबर आ गया log p प्लस log c, log m प्लस log n बराबर log m गुणा n, t की जगह मान रख दिया 10y, तो log से log कट गया, 10y बराबर p की जगह 1 - e की पावर x, c की जगह c, तो इसका आंसर आ गया 10y बराबर c 1 - e की पावर x। नंबर 11 x³ + x² + x + 1 डिवाइड dx बराबर 2x² + x, कंडीशन दी है y बराबर 1 यदि x बराबर 0। अब हमने क्या किया, ये नीचे ले गए x के x की तरफ, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, इसके गुणनखंड कर दिए, x² कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा प्लस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन x + 1, अब इन दोनों में से एक समीकरण आ गई हमारी x + 1 और ये बचा x² + 1। अब ये तो गुणा में जब समीकरण आ जाती हैं तो आंशिक भिन्न बन जाती है। अब पहले इस आंशिक भिन्न को हल करके तब इसका समाकलन होगा,
अब 2x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस 1, नीचे घाते ज़्यादा है इसलिए भाग नहीं देना पड़ेगी, ऐसे इसका समाकलन हो जाएगा। अब एक अचर पद इस सिंगल एक घात समीकरण के लिए, दो घात समीकरण के लिए दो अचर पद। अब लघुत्तम ले लिया a की गुणा x² प्लस 1 से और bx प्लस c की गुणा x प्लस 1 से अपॉन x प्लस 1 x² प्लस 1, ये कट गए लघुत्तम। बचा 2x² प्लस x, ax² प्लस 1 bx प्लस c x प्लस 1, इसकी गुणा कर दी ax² प्लस a, bx की x से करोगे bx², 1 से करोगे bx, c की x से करोगे cx, c की x से करोगे c। x² के इकट्ठे कर लिए, x के इकट्ठे कर लिए और अचर पद इकट्ठे कर लिए। इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, इसमें से x, ये अचर पद। दोनों तरफ x² x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर इधर x² का गुणांक 2 है, इधर x² का गुणांक a प्लस b है, इधर x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक b प्लस c है, इधर अचर का 0 है, इधर अचर a प्लस c है, इधर है नहीं अचर तो 0 हो गया। 3 समीकरण बने हैं, इनसे abc के मान ज्ञात करने हैं। 1 और 2 को हल किया, हटाने पर b से b कट गया, 2 में से गया 1, b से b कट गया a माइनस c। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर 4 है a माइनस c बराबर 1 और 3 है a प्लस c बराबर 0, c से c कट गया, 2 बराबर 1, a बराबर 1/2। समीकरण 3 में ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। समीकरण 3 से a प्लस c बराबर 0, c बराबर माइनस a का मान आ गया 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2। समीकरण 2 है, 1 बराबर b प्लस c, c की जगह माइनस 1/2 इधर लाए तो जुड़ गया, b बराबर 3/2। अब जो हमने आंशिक भिन्न मानी थी, a की जगह आ गया 1/2, b की जगह आ गया 3/2, c की जगह आ गया माइनस 1/2, dx/x² प्लस 1। ये हो गया log x प्लस 1 dy का y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/2x dx x², अलग अलग कर दिया हमने इनको, 1/2 dx x² प्लस 1। इसके लिए हमने t मान लिया, x² प्लस 1 बराबर t, 2x 1 का 0 dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt और x बराबर x dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt। तो ये आ गया 1/2 log x प्लस 1, 3/2 है, 1/2 ये आ गया, मान आता है इसका 3/4 dt/t माइनस 1/2 tan इनवर्स x होता है इसका समाकलन। y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log 3/4 dt/t का log 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log t की जगह x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। कंडीशन दे रखी थी, यदि x बराबर 0 तो y बराबर 1। तो इस समीकरण 5 में जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ 1 रख देंगे। y की जगह 1/2 log x की जगह 0 प्लस 3/4 log x की जगह 0 माइनस 1/2 tan इनवर्स x की जगह 0 प्लस c। ये हो गया log 1, ये हो गया log 1 और ये हो गया tan इनवर्स 0 की जगह tan 0, tan 0 का मान 0, tan इनवर्स से tan कट गया, तो ये बच्चा 1/2 log 1 का मान 0, log 1 का मान 0 और ये बच्चा 0 प्लस c। तो c बराबर 1 आ गया, c का मान 1 समीकरण नंबर 5 में रखने पर y बराबर 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c की जगह 1 आंसर। बहनों, आज हमने ये पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरणों को कुछ हल हमने आपके सामने किए, उन्हीं के ऊपर ये हमने आपको गृह कार्य दिया है। इसको ढंग से पढ़िएगा और हल करके ग्रुप में डालिएगा। अगली कक्षा में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।